ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे. So it says a tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet carrying a surface current. The surface current through a width dl of the sheet is kdl and the number of turns per unit length of the solenoid is n. The magnetic field near the center of the solenoid is found to be 0. Find the current in the solenoid. तो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास एक मेटल की शीट है, कुछ इस तरह से होगी. ये इस शीट का मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ. इस मेटल शीट की जो लेंथ होगी वो इस पेज के परपेंडिकुलर होगी और अंदर की तरफ होगी. ये आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा कि इस तरह से ये शीट है. लाइक जो करंट होगा ना वो इस तरह से क्रॉस डायरेक्शन में होगा. इस शीट के थ्रू अंदर की तरफ जा रहा है ना, इस पेज के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ आपके पास करंट है. एंड जो करंट डेंसिटी है दैट इज गिवन k. व्हाट इज k? दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ. लाइक dl लेंथ में जो करंट है दैट इज k into dl. इट मींस व्हाट इज k? k इज करंट डेंसिटी और यू कैन से करंट पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ. सो यू कैन सी कि जब हमारे पास एक करंट कैरिंग शीट होती है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आती है. एंड डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए. जो डायरेक्शन होगा बाय राइट हैंड थंब रूल यू कैन सी दैट करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को राइट हैंड के थंब को रखोगे. सो यू कैन सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस शीट के ऊपर वो इस डायरेक्शन में आ रही है एंड नीचे इस डायरेक्शन में, राइट. एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी. इसकी वैल्यू कितनी होगी? के म्यू नॉट बाई 2. ये भी आपको आना चाहिए पहले से, है ना. इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है करंट कैरिंग शीट के कारण दैट इज के म्यू नॉट बाई 2. के इज करंट पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट बाई 2. नाउ हमारे पास एक सोलेनॉइड है एंड उस सोलेनॉइड की जो एक्सिस है वो इस शीट के पैरेलल है. मीन्स आपके पास जो सोलेनॉइड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, समथिंग लाइक दिस. एंड इस सोलेनॉइड के सेंटर पे अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए तो आप देखो कि जो करंट होगा ना इस सोलेनॉइड में वो कुछ इस तरह से होगा इन दिस डायरेक्शन. सो दैट इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड will be mu naught ni, right. So you can see कि जो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ शीट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है टू द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड. लाइक अगर हम सोलेनॉइड के सेंटर पे बात करें देन इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगी बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस शीट. ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो डायरेक्शन अपोजिट है. सो अगर हम मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दें के म्यू नॉट बाई 2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. This is the magnetic field because of the current carrying sheet and this is the magnetic field because of the solenoid. दोनों opposite direction में. and अगर magnitude equal हो जाएगा so net कितना हो जाएगा 0. so from here you can find the value of current. mu naught आपस में cancel हो जाएगा. you will get k upon 2n, right. this is the answer for the first part of the question. part B check करते हैं. if the solenoid is rotated to make its axis perpendicular to the metal sheet, what would be the magnitude of the magnetic field near its center. so देखो अगर हम बात करते हैं कि इस सोलेनॉइड को अगर आप रोटेट करते हो बाय 90 डिग्री, इस तरह से आपको रोटेट करना है. so देखो किस तरह से सिचुएशन होगी. ये आपके पास शीट है, करंट कैरिंग शीट, जिसमें हमारे पास करंट है क्रॉस डायरेक्शन में. एंड हमने क्या किया है कि जो सोलेनॉइड है ना उसकी एक्सेस को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है. सो अभी आपको जो सोलेनॉइड मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा. लाइक उसकी जो लेंथ होगी वो इस पेज के परपेंडिकुलर हो जाएगी. लाइक पहले सोलेनॉइड इस तरह से था, आपने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. सो अभी आपको इस तरह से दिखेगा. लाइक जो सोलेनॉइड है ये इस तरह से दिखेगा और इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो इस पेज के परपेंडिकुलर होगी, राइट. एंड जो करेंट होगा सोलेनॉइड में वो कुछ इस तरह से होगा. सो यू कैन सी कि इस
सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डॉट डायरेक्शन में आएगी। डॉट डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग शीट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम ही रहेगी इस तरह से। सो अगर हम कहते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, सो दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ this current carrying sheet and because of the solenoid, right? और प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। एंड आप देखो कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड है इनका मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। सो बी नेट दैट विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ बी ना, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, सो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स under root 2, and what is the value of b, that is mu naught k by 2. This is the magnetic field by the current carrying sheet और same magnitude है by the magnetic field by the solenoid. So this is the answer of the net magnetic field, right? Like पहले ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, अभी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, so resultant is under root 2 times of the b. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.